हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। तो देखते हैं यहाँ पर आपके आसपास की कोई भी यदि नकारात्मक एनर्जी है तो वो जल्दी 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 निकल जाए निकल जाए निकल जाए और आपको सुख शांति और वैभव प्राप्त हो। हरे कृष्णा एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग जो है वो ऐसे लोगों का संदेश यहाँ निकल कर आ रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि मैडम हमेशा ही हमारे पास अच्छे लोग नहीं होते, थोड़े हमारे पास बुरे लोग भी होते हैं, तो आप उनके भी संदेश दीजिए जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पर जो संदेश निकल कर आ रहा है कि आपको इस समय कौन याद कर रहा है, तो आप अपनी अपनी एनर्जी, जब भी आपको ये वीडियो मिले तब आप 2 मिनट के लिए इस वीडियो में अपनी एनर्जी को यहाँ पर डालिएगा, ताकि मुझसे ये पता चले कि आपके दिल से कौन जुड़ रहा है इसमें। और इस टैरो रीडिंग में जानते हैं कि उनके संदेश आपके लिए क्या मायने रखते हैं और वो आपको क्यों जानना ज़रूरी है, ताकि आप अपने लिए कुछ सतर्क अपना सकें, है ना। इसलिए हम लोग ये रीडिंग ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके अपने लोगों के लिए किस तरह से ये रीडिंग हो रही है और आपके दुश्मनों की तरह से किस तरह से संदेश आ रहे हैं। तो इस रीडिंग करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये बिल्कुल एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। इसके बहुत सारे जो भाग हैं वो आपके साथ मैच कर सकते हैं, रेजोनेट हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके साथ यदि नहीं होती इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं होगी। कुछ तो कुछ आपके लिए यहाँ ज़रूर ही होगा। तो अंत तक बने रहिए और इस रीडिंग को एंजॉय भी कीजिए और चेक भी कीजिए कि आपके लिए यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है। हरे कृष्णा एवरीवन। तो ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, थैंक यू यूनिवर्स आज की रीडिंग हमें देने के लिए। ग्रैटिट्यूड शो करते हैं उन सभी दिव्य ऊर्जाओं के लिए जो आज आपके बारीक से बारीक संदेश मुझ तक पहुंचाने वाले हैं। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए देखते हैं आपके लिए किन 2 लोगों के संदेश निकल कर आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके, कुछ लोग कह रहे प्रियजन और कुछ लोग कह रहे दुश्मन। चलो मैं देखती हूँ। दुश्मन, पहले दुश्मन निकल कर आ रहा है। ओके, तो देखते हैं आपके दुश्मनों की तरफ से आपके लिए क्या संदेश निकल कर आता है। आपके दुश्मनों की तरफ से क्या। ओके, 1 कार्ड आ चुका है, सॉरी नीचे गिर गया है। देखो मैंने कहा ना, आपके दुश्मनों की तरफ से संदेश निकल कर आ रहा है और ये कार्ड किस तरह से उछल कर नीचे गिरा है। तो डियर दुश्मन तो है, ये कंफर्म हो गया, ये एकदम कंफर्म है, ये दुश्मन है। और दुश्मन में ये एक ऐसा इंसान है जो आपको वॉच करता है। देखो हमेशा आपके लिए कर्मकांड करने वाला या फिर कोई तांत्रिक क्रिया करने वाला या स्पेल वर्क करने वाला सिर्फ अकेला वही दुश्मन नहीं होता। दुश्मन वो लोग भी होते हैं जो आपके बहुत करीब होते हैं और आपको और आपके कामों को बहुत बारीकी से वॉच करते हैं, क्योंकि यही लोग संदेश पहुंचाते हैं उन लोगों तक जो बहुत बुरा करने की कोशिश करते हैं। ये उनके सलाहकार भी होते हैं, ये उनके सपोर्ट में भी खड़े रहते हैं, क्योंकि इनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको चोट पहुंचाकर उनको कोई कर्म भी मिलेगा। इनको इस बात से कोई लेना देना नहीं रहता और वो ये काम छुपते छुपाते आपके आसपास रहते हुए ये सारे काम करते हैं। और ये बता रहे हैं आपको कि मैं आपके आसपास ही हूँ, मैं आपको वॉच करती हूँ या वॉच करता हूँ, मैं आपकी हर चालों को समझता हूँ, मैं आपके हर एक्टिविटी में आपके द्वारा किए गए कामों को देखकर उन लोगों तक आपकी बातें पहुंचाता हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा इंसान का आपको संदेश आ रहा है जो बुरा कितना कर रहा है नहीं मालूम, लेकिन ये आपके आसपास रहकर आपके लिए भला तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। क्योंकि इसकी आंखें देख रहे हो, आप देख रहे हो इसकी आंखें कितनी बुरी हैं, बहुत बुरी आंखें हैं इसकी। कितनी गंदे तरीके से वो इस तरह से देख रहा है, वो बहुत गंदे तरीके से देख रहा है। और इसके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा वो आपके लिए कुछ बुरी ऊर्जाएं सेंड करता है। मतलब ये इंसान भी कहीं न तो कहीं अपनी आराधना में माहिर आदमी है। मतलब ये इंसान कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो किसी चीज़ में पारंगत नहीं है। ये इंसान भी किसी न तो किसी चीज़ में पारंगत है और इसका जो लक्ष्य है वो आपको टिके नहीं रहने देना है। ओके, ये संदेश आ रहा है तो मैं 1 मिनट देख लेती हूँ कि क्या, सॉरी मैं देखती हूँ क्या ये टैरो कार्ड से फ्लैट चेक करने के लिए बोला जा रहा है। मैं चेक करती हूँ टैरो कार्ड से इस अंदर की भावनाएं क्या है,
इस इंसान की अंदर की भावनाएं आपको लेकर क्या है, ये कार्ड आया हुआ है। ओके डियर, उसके अंदर आपको लेकर बहुत कुछ है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको कम समझ रहा है, वो आपको क्या संदेश देना चाह रहा है कि आप अपनी भक्ति कर लो, आप अपनी पूजा पाठ कर लो, आप अपने ध्यान मग्न करते रहो, लेकिन मैं आपके पास कुछ ऐसी चीज़ों को सेंड करता रहूं जो कि आपके पवित्रता को, आपकी प्योरिटी को, या आपके ऑरे में मैं आपके लिए कुछ स्ट्रगल करवाता रहा हूँ, या स्ट्रगल सुनाई दे रहा है मुझे। मतलब आपके जो स्मूथ लाइफ जानी चाहिए, मतलब आप एक आध्यात्मिक इंसान हो, और ये वो मानते हैं, है ना, ये वो मानते हैं कि आप एक आध्यात्मिक इंसान हैं, लेकिन फिर भी वो आपके लिए क्यों बुरा कर रहे हैं? क्योंकि वो आपको पावरफुल नहीं बनने दे रहे हैं। और मेरे मन में एक क्वेश्चन आया था कि क्या इनका आपके पिछले जन्म से कोई रिश्ता है? तो यस, इनका आपके साथ किसी पिछले जन्म का रिश्ता है। मेरे को यहाँ खुजली हो रही है, मतलब नो डाउट उन्होंने यहाँ पर कुछ भी भेजा है। मतलब आप कभी साधना करते होगे ना, या फिर आप किसी मेडिटेशन में जाते होंगे, या फिर आप अपने किसी पवित्र काम में लगे रहते हैं, तो अचानक से फ़ोन का बजना, अचानक से आपको ऐसी खुजली होना, या ऐसी मतलब आप सोच रहे हो मैं ध्यान में पूरा लगे रहूं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा करने का मन करता है, ऐसा करने का मन करता है। आपको ऐसा लगता है कुछ चल रहा है आपके बॉडी के ऊपर, ऐसा फील होता होगा। आप में से बहुत सारे लोग फील करते होंगे कुछ नकारात्मक एनर्जी को, या बहुत दुष्ट टाइप के लोगों को। ये इंसान पिछले जन्म से है आपका, ठीक है, और वो आपको भी मिस्टीरियस मानते हैं, ऐसा नहीं है। और उनका एक ही काम है कि आपकी पवित्रता को, या आपके लगन को, या आपके काम के क्षेत्र को बंद कर देना। यही उनका मेन लक्ष्य है। वो आपकी नॉलेज को जानते हैं बहुत अच्छे से, बखूबी ढंग से वो आपके नॉलेज को जानते हैं, लेकिन वो आपके नॉलेज का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं होने देना चाहते। इसलिए वो ऐसा स्पेल वर्क किया है आपके कामों में। आपको फील होता होगा कि आपके कामों में भी बहुत सारी रुकावटें, आप जो ग्रोथ जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन भी पूरे नहीं हो रहे हैं। शायद जो आपकी विश थी वो भी बहुत जल्दी जल्दी आपको पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। मैंने वीडियो बनाया, आपकी ये विश है, लेकिन वो विश आप पूरी होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। कारण एक ही है, कारण एक ही है कि वो आपको डरा के रखते हैं, हर चीज़ों में वो आपको कंफ्यूज करके रखते हैं। आप कोशिश करते हो कि मेरा सारा ध्यान मेरे कामों पर लगे, मेरे अपने ड्रीम्स पर रहें, कि मेरे ड्रीम्स हैं कि मैं बहुत खुश रहूं, मेरा ड्रीम्स है कि मैं बहुत आगे बढ़ूं, मैं लोगों को पढ़ाऊं, लोगों को नॉलेज दूं, लोगों के लिए बेहतर कार्य करूं, सेवाएं के कार्य करूं। लेकिन ऐसे लोगों को आपकी वाहवाही पसंद नहीं आती है। वो आपकी ऊर्जा को बखूबी ढंग से समझ रहे हैं। आप समझ रहे हो एक प्रिस्टेस कैसी होती हैं, एक पुजारीन होती हैं, मतलब ईश्वर की भक्त होती हैं वो। और जो ईश्वर का भक्त होता है, तो आप सोच रहे हो कि उसके पास ईश्वर की कितनी पावरफुल ऊर्जा होती है। ये मिस्टीरियस लोग हैं, ये जो लोग हैं वो मिस्टीरियस लोग हैं, और आपको मिस्टीरियस घोषित कर दिया गया है। मतलब लोगों के कान भरे गए हैं कि आप बड़े अजीब इंसान हो। वो आपको और आपके परिवार के लोगों को आपके खिलाफ इतना भयंकर भड़का के रखे हैं कि वो आपके खिलाफ वो जहर उगल रहे हैं, ताकि लोग आपसे दूर हो जा रहे हैं। आपने इन दिनों देखा होगा, अकेले पड़ते हुए अपने आप को आपने महसूस किया होगा। यस, ये दुश्मन है आपके लाइफ के। देखते हैं वो आपके लिए और कौन से संदेश देना चाहते हैं। ओके, यहाँ बहुत सारे कार्ड आए हैं, मैं आपको एक बार दिखा दूँ, ठीक है, इतने कार्ड आए हैं। ओके, चेक करते हैं। पहला कार्ड आया हुआ है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। तो वो आपको संदेश देना चाहते हैं यहाँ पर कि वो आपको इमोशनली हाई लेवल पर डिस्टर्ब करना चाहते हैं, क्योंकि आप ना लॉजिकल माइंड को लेकर चलते हो, लेकिन वो आपको इमोशनली ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें। वो आपको डिप्लोमेटिक वे में बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कंप्लीट कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया, बाकी के लोगों को डिस्कनेक्ट किया, लेकिन वो खुद आपसे
रूबरू हो रहे हैं, या कुछ लोगों को आपके पीछे लगा रखा है आपको वॉच करने के लिए, आपके बारे में जानकारी पैदा करने के लिए। आप कहाँ रहते हो, आप क्या खाते पीते हो, आप क्या कर रहे हो, उनका सारा ध्यान इस बात पर रहता है, क्योंकि अगला कदम वो आपकी सिचुएशन को देखकर यहाँ पर उतारते हैं। आप बहुत गेन करने के लिए, आप हर चीज़ में सक्षम होने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन वो ये संदेश दे रहे हैं आपको, वो आपको ये संदेश दे रहे हैं कि वो आपको इमोशनली मैच्योर नहीं होने देना चाहते, वो आपको मानसिक रूप से वीक करना चाहते हैं, शारीरिक रूप से वीक करना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ को भी वो कम करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं माँ भगवती की ऊर्जा आपके साथ रहती है। उनको ये पता है आप माँ दुर्गा के भक्त हैं, उनको पता है कि किस तरह से आपको परेशान किया जाए, किस तरह से आपके जीवन को बर्बाद किया जाए। आप में से आप लिखिएगा आपको कितने साल हो गए हैं इस बर्बादी को झेलते हुए। आप लिखिएगा, मेरे को यहाँ पर कई साल न सुनाई दे रहा है, 30 साल, 35 साल, 10 साल, 15 साल ऐसा सुनाई दे रहा है मुझे। अटैक करना, है ना, साइकिक अटैक करना। आपको कई बार महसूस होता होगा कि पूर्णिमा, अमावस्या या बीच में भी आपको ऐसा फील होता होगा कि आप बड़े मुश्किल में पड़ रहे हैं, अचानक से एनर्जी ख़राब हो रही है, डर लग जाता है अचानक से। हो सकता है कुछ लोगों को एंटिटी भी नज़र आ रही है। आप लोगों के आसपास कुछ ऐसी, सॉरी, आई एम सो सॉरी, बट ऐसा मेरे को मैसेज आ रहा है कि कुछ ऐसा काम किया गया है जिससे कि आपको कुछ एंटिटीज़ भी नज़र आए कुछ लोगों के लिए। सबके लिए मैसेज नहीं है, सब लोग अब ज़बरदस्ती अपने आप को इस मैसेज में नहीं इन्वॉल्व कीजिएगा। आई एम रिक्वेस्ट यू, बस वही लोग इसको लेंगे जिन्हें सच में ऐसा कुछ फील हुआ है। अचानक से घर का माहौल ख़राब हो जाना, घर में लड़ाई झगड़े हो जाना, बर्तन गिरना, है ना, या अचानक से पानी का फैल जाना, अचानक से सर दर्द हो जाना, अचानक से पूरी बॉडी में कुछ तो भी चलते हुए महसूस होना, ऐसा कुछ अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग लोगों के बॉडी में यहाँ देखने को मिल रहा है। और वो संदेश दे रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं। पहला ही कार्ड दुश्मन का ही आया है और वो इंसान यही बता रहा है कि वो ये काम कर रहा है और आपकी एनर्जी को खींच रहा है वो, क्योंकि वो जानता है कि आप कितने बड़े पुजारी हो और कितने बड़े भक्त हो, वो जानता है, और वो आपकी एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहता, आपको कन्फ्यूजन में रखना चाहता है। आपकी इंट्यूशन पावर को कम करने की कोशिश की जा रही है। आपको हो सकता है साइकिक अटैक या थर्ड आई चक्र में भी तकलीफ हो रही होगी, या आप जो इंट्यूशन पावर को गेन कर रहे थे वो अचानक से आप थोड़े दिनों के लिए आप महसूस कर रहे होंगे कि इंट्यूशन मुझे मिल नहीं रही है। मनी ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है आपकी, ठीक है, वो ये बता रहे हैं कि वो आपके लिए मनी ब्लॉक कर रहे हैं। इस कारण क्या हो गया है कि आपके अंदर भी एक हताशा पैदा हो रही है। आपके अंदर ऐसा लग रहा होगा कि मैं सब छोड़ दूं, मन नहीं कर रहा है, जो काम कर रहे हैं उसमें प्रगति देखने को नहीं मिल रही है, फिर मैं क्यों करूं, वो जो मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए अचानक से सपोर्ट सिस्टम छिन गया है, तो मैं ये काम क्यों करूं। मतलब आपके लाइफ में जो फाइनेंशियल अचीवमेंट होना था वो अचानक से अचीव होना छूट रहा है, और आप इस बात को लेकर बड़े टेंशन में भी हो कि ये सब क्यों हो रहा है। और ये संदेश दे रहे हैं कि डियर, हमने आपका मनी ब्लॉक भी किया है, हम आपकी इंट्यूशन पावर भी छीन रहे हैं, हम आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक लिंक देती हूँ, यदि सच में आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और आप इस इमोशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो लिंक को क्लिक कीजिएगा। आज हमारा 9 बजे मेडिटेशन है, ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर आज इमोशनल हीलिंग दी जाने वाली है। उस मेडिटेशन के दौरान 9 से 10 बजे के बीच में रहने वाला है ये मेडिटेशन, ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ एक लिंक आएगी, ठीक है। वो बता रहे हैं कि आप जस्टिस चाह रहे हो, आप न्याय चाह रहे हो, ये उनको पता है ना, वो चाह रहे हैं क्योंकि आप एक लॉयल पर्सन हो। वो ये आपको संदेश देना चाह रहे हैं कि आप हर जगह न्याय करते हो, फेयरनेस में रहते हो, आप कभी उनको उलट के जवाब नहीं देते, क्योंकि आपको जस्टिस पर बड़ा विश्वास है। और उन्होंने आपके सामने ही कुछ गलत ऐसे काम किए हैं, लेकिन फिर भी आपने कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया है, क्योंकि आपको पता है आपके गुड कर्मा खराब हो जाएंगे और आप अपने गुड कर्मा को सेफ रखना चाह रहे हो, और इसीलिए आप उनकी हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, क्योंकि आप जस्टिस को मानते हो, कर्म को मानते हो, और इसीलिए आपने बैलेंस बना कर रखा है। और वो संदेश दे रहे हैं कि आपके इसी स्वभाव का हमने फ़ायदा उठाया है। माय गॉड।
संभल के रहिएगा डियर, अच्छे लोग नहीं हैं ये। तो देखते हैं यहाँ पर आगे वो उनका क्या संदेश निकल कर आ रहा है। टावर का कार्ड, एक दुश्मन की रीडिंग में टावर का कार्ड आना, ये क्लियर कट मैसेज है कि आपको लेकर उनके मन में कभी भी अच्छे भाव नहीं आने वाले हैं। क्योंकि जो इंसान किसी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, उसकी कमाई को ख़त्म करना चाहता है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, वो उसके जीवन में बार बार मुसीबतें पैदा कर रहा है और वो उसके जीवन में बार बार टावर मोमेंट ला रहा है, बार बार आपको दिक्कतें पैदा कर रहा है, डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, बार बार आपकी समस्याओं में आप जूझ रहे हो, चाहे वो शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा हो आपके लाइफ में। और ये डिस्ट्रक्शन क्रिएट करना ही उनका मेन मकसद है, ये वो आपको संदेश देना चाहते हैं। तो डियर, आपको बहुत सावधानी से अपने जीवन को चलाना चाहिए। डियर देखो अभी क्या कार्ड है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो आपको खुशियों को सहन नहीं कर पा रहे, वो आपकी खुशियों को सहन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके चेहरे की हंसी उन्हें पसंद नहीं आती है। जो इंसान हमेशा किसी को दुख देना चाहता है उसको हंसी कैसे पसंद आ सकती है? जो इंसान किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं ला सकता है, उसको एन्जॉयमेंट में नहीं देख पाता, या फिर उसके जीवन की खुशखबरियों को ब्लॉक करता है, उसके मनी ग्रोथ को ब्लॉक करता है, उसके लाइफ के बच्चों की परेशानी को बढ़ाता है, या आपके वाइफ को हो या आपको हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा है, वो आपकी खुशियों को यहाँ ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो संदेश देना चाहते हैं। उनसे आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती हैं और इसीलिए वो आपके लाइफ में हर वो बुरे काम करते हैं जिससे वो आपकी खुशियों को ब्लॉक कर सकें। अब मैं ईश्वर के संदेश ले लूँ आप लोगों के लिए। हे ईश्वर, बताइए इन्हें क्या करना चाहिए, गाइडेंस दीजिए। डियर, आप यहाँ पर बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। ईश्वर ये बता रहे हैं आप बहुत सारे मल्टीपल लोगों से घिरे हुए हो, मल्टीपल ऊर्जाओं से घिरे हुए हो, ठीक है, और जिसके कारण आप इस समय थकान भी महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन वो आपको ईश्वर यहाँ बताना चाहते हैं कि एक बार मेरा नाम लो और मुझे पुकारो। मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, मैं तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाऊँगा और मैं आपके जीवन के सारी परेशानियों से, जो आप अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे हैं या आपकी शक्तियों में जो होल कर दिया गया है या आपके ऑरा या आपकी बाउंड्रीज में जो भी दिक्कतें पैदा की गई हैं, उसको वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो प्रभु का ये संदेश आ रहा है, इस लड़ाई में अकेले मत रहो, मुझे पुकारो। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं आप उसको याद कीजिए और उनसे कहिए कि हे ईश्वर, मैं आपको पुकार रहा हूँ या पुकार रही हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। डियर, ईश्वर दौड़े चले आएंगे। ईश्वर कह रहे हैं मैं दौड़ा चला आऊँगा और उस नकारात्मकता को आपके जीवन से निकालकर आपके जीवन में पॉजिटिविटी क्रिएट कर दूँगा। कृष्ण भी यही कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्यों तुम स्ट्रगल करते हो, है ना। आपने देखा होगा जब वो लोग इतनी सारी दिक्कतें में थे, कभी भी उन्होंने श्री कृष्ण को नहीं पुकारा, तो वो सारी दिक्कतों का सामना किया था पांडवों ने। बट द्रौपदी जी ने जैसे ही कृष्ण को याद किया, कृष्ण जी दौड़े चले आए और उनकी मदद करने लगे। वैसे ही कृष्ण जी अपने हर भक्तों की मदद, हर उनके लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ के टाइम पर उनके साथ, राधा रानी के साथ खड़े रहते हैं। तो डियर, हरे कृष्ण या राधे कृष्ण का जाप करो, आपको ये मदद हमारे डिवाइन पावर की तरफ से आपको पहुंच जाएगी। और कह रहे हैं वो, कॉन्फिडेंट बने रहो और अपने जीवन में हमेशा दया भाव को रखो, ठीक है। वो आपके जीवन में सारी खुशियाँ लाना चाहते हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि यदि तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियों से भर दूँगा। क्या आप मानते हैं कि जीवन में सारी खुशियाँ हमारे प्रभु जी ला सकते हैं? तो डियर, उनको दिल से याद करो। प्रभु जी कह रहे हैं ये सारी नकारात्मक एनर्जियों को मैं दूर कर दूँगा, ऐसे चीटिंग करने वालों को मैं आपके जीवन से भगा दूँगा। आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने जो उम्मीदें तोड़ दी हैं, जो आपने अपने खुद की जो विज़न थे या आपके जो सपने थे उसको जो छोड़ दिया है, उसमें जो डिलेज देखे हैं आपने,
तो वो चाह रहे हैं कि डियर आप इस समय थोड़ा सा अपने आप को स्थिरता में लेकर आओ, उसके बाद ही कुछ काम आगे बढ़ाओ। लेकिन अपनी बातों को यहाँ पर आपको थोड़ा सा छुपा कर भी रखना होगा, है ना। आपके प्रभु कह रहे हैं अपनी बातों को छुपा कर रखना। बट डियर ये रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज मैं केवल आपके दुश्मनों के संदेश लूँगी। कल का वीडियो देखिएगा, आपके प्रियजनों के संदेश लेंगे। वो कह रहे हैं कि आपके जीवन में ये जो जजमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आपके जीवन में जजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो अपने सेल्फ डाउट से बाहर आओ। अपने ऊपर विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी ताकत हूँ, मैं आपको वो सब दूंगा जिससे कि आप इस जंग को जीत पाओगे। डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। आप जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो प्रभु जी कह रहे हैं डिसीजन लो और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो। सबसे पहले खुद के ऊपर वर्कआउट करो। ईश्वर कह रहे हैं खुद के ऊपर वर्कआउट करो और जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं उसको आप लो, ताकि आप सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ सको। आपने अपनी पावर को ही खोने की गलती कर दी है। आपने अपने दुश्मनों के आगे इतना ज़्यादा सरेंडर किया हुआ है कि आप सच्चाई को भी नहीं देख रहे हो, और जिसका वो लोग बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो डियर यहाँ पर अपनी पावर को बिल्कुल भी मिसयूज़ मत होने दीजिए। किसी से मैनिपुलेट होने से पहले थोड़ा 2 बार सोचिए। अब 2 बार सोचिए कि क्या वो इंसान सच में कुछ गलत कर रहा है, क्या आपकी लाइफ में ट्रेजेडी क्रिएट कर रहा है। एक्चुअली वो लोग पावर के हंग्री हैं, ठीक है। यहाँ ईश्वर के संदेश दे रहे हैं वो पावर के हंग्री हैं, और वो आपके भी लाइफ में आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं वो लोग, और आपको डरा के आपकी चीज़ों को निकलवा रहे हैं, ठीक है। तो ये संदेश आ रहा है, तो ईश्वर आपको इसीलिए सचेत करना चाहते हैं कि डियर यदि आप अपने मन के भाव से ईश्वर को ध्यान लगाते हो, ईश्वर की पूजा करते हो, ईश्वर को समर्पित करते हो और उनको पुकारते हो कि हे ईश्वर मेरे जीवन में ऐसे ऐसे लोग हैं, यदि मेरा इनके साथ कोई कार्मिक रिलेशनशिप है तो उसको प्लीज़ रिजॉल्व करने में मेरी मदद करो, मदद करो, मदद करो। और सबको थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी करके होपोनोपोनो प्रेयर करो। 108 बार होपोनोपोनो प्रेयर लिखो, ताकि आप इन सारे दुश्मनों से निकलकर अपने स्वयं की ताकतों को भी पहचान पाएंगे और आप स्वयं की ऊर्जा को भी पहचान पाएंगे। ये ईश्वर के संदेश निकल कर आए हैं, मैंने इसको रिसीव किया है जो आपको अभी डिलीवर किया है। तो डियर रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, बेटर है कि ये मैं अब कल दिखूंगी कि आपके प्रियजन के क्या संदेश आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपके संदेश आ रहे हैं ईश्वर ने तो बिल्कुल ये मान के चला है कि भाई इनको मुझे आपके पास और ज़्यादा रहने नहीं देना है। पर क्या आप अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए रेडी हैं? क्या आप मेंटली अपने आप को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, हेल्दी अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, बच्चों के चेहरे पर खुशियां देखना चाहते हैं? क्या आप चाह रहे हैं कि ये सारी कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स का भी कार्ड है। तो डियर वो चाह रहे हैं कि आपके जीवन में ये सारे लड़ाई झगड़े, ये जो लोग आपको पीछे से वार करते हैं या आपकी सिचुएशन को वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो क्या आप उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करना चाहते हैं? ईश्वर तो एक इशारा देते हैं, पर काम तो आपको ही करना पड़ेगा। आपको सचेत होकर जीना पड़ेगा, आपको चाणक्य नीति अपनानी पड़ेगी, आपको हर चीज़ों में एक बार सोचना होगा क्या ये मेरे लिए सही है। मतलब डिसीज़न लेने से पहले आपको इस बारे में विचार करना होगा, क्या ये मेरे लिए राइट फॉर्म है जिससे कि मैं अपने जीवन को और बेहतर बना सकूं और अच्छा कर सकूं। और ऐसे सारी एनर्जी को आप बार बार मैनिफेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार उनके बारे में ज़्यादा याद करने से वो सारे लोग मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ईश्वर उनसे दूर रहने के लिए भी कह रहे हैं, ताकि आप उनकी ये बैड एनर्जी से बच सकें, आपके जीवन में जस्टिस क्रिएट हो। ईश्वर भी यही चाहते हैं, क्योंकि आप न्याय के हकदार हैं, आप फाइनेंशियल गेन करने के हकदार हैं। और ऐसे लोगों को ज़्यादा यदि आप पहचान पा रहे हैं तो आप इनसे अपनी बातों को शेयर मत कीजिए। ये कैसे हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं आपके अपने जो आपके आसपास हैं। आपने देखा होगा यदि आपने इनसे कई बातें शेयर की होंगी तो वो किसी तीसरे से आपको पता चली होंगी, तो वही इंसान है जो आपसे अपना होके मिलता है लेकिन बातें बहुत गलत करता है। तो सचेत रहिए, सेफ रहिए और अपने जीवन को
बहुत अच्छे उद्देश्यों के लिए जो आप बने हैं उसके अनुसार आगे बढ़िए। यदि ये रीडिंग आपके दिल को छूती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कुछ नहीं तो हे ईश्वर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हे ईश्वर, आपके सानिध्य में रहते हुए मैं आपके मार्गदर्शन पर चलूं और आप मुझे इन सारे लोगों से दूर करते हुए एक मेरे लिए ब्यूटीफुल डोर ओपन कर दीजिए, एक अच्छा रास्ता खोल दीजिए, जिससे कि मैं अपने सम्मान को, अपने वैभव को, अपनी सुख शांति को पा सकूं और मेरा परिवार सुखी, समृद्ध और सुरक्षित रहे। ठीक है, ये ज़रूर आप लिख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और थैंक यू ईश्वर ज़रूर कहिएगा। हरे कृष्णा एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। कल मैं ज़रूर आपके अपनों की रीडिंग करूँगी कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हरे कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।